अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, एफओएमसी का पहला सेशन और उसका रिजल्ट मार्केट में आ चुका है, यानी कि जो रेट्स हैं वो अनचेंज्ड फाइनली आपके सामने आए। जैसे कि आपको एजुकेशन की हद तक बताया जा रहा था कि एफओएमसी में जो ऑर्ड्स हैं वो एकदम पीस डील की वजह से कन्वर्ट हो गए हैं। तो नतीजा आपके सामने है दोस्तों, 97% आहर वही बात यहाँ पर रंग लेकर आई। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपने इन सब अपडेट से कुछ सीखा। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये एफओएमसी किसी ना किसी तरह अभी मार्केट को करने वाली है शॉक। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि जब हम मोस्टली बहुत ही ज़्यादा एकदम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं तो फिर रिलैक्स रहने का जवाज़ यहाँ पे रहता कोई नहीं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 11 बजे एकदम से मार्केट में पहले तो अनचेंज रेट आए, लेकिन ठीक तकरीबन 25 मिनट बाद केवन वॉश यहाँ पर स्पीच करने जा रही हैं। स्पीच में हमेशा लैंग्वेज देखी जाती है, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह जेरोम पॉल की देखी जाती थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कूल है या बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज में, या फिर उन्हें लगता है कि हम साल 2026 के कम से कम आखिरी क्वार्टर में जो कि है रेट इंक्रीज़ करेंगे। अब इसके बाद दूसरा इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, तो लिहाजा अभी तो आप अच्छी खासी उछल कूद देखेंगे। अब कल है जुमेरात का दिन, ठीक है जी। तो जुमेरात में इनिशियल जॉबलेस क्लेम आ गया, कल का दिन भी बड़ा अहम होगा, साथ जीडीपी की रिपोर्ट भी है। तो चैन कहीं नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगले 48 घंटे इस एफओएमसी के बाद बड़े ही अहम होने वाले हैं, ठीक है जी, क्योंकि तमाम मार्केटों में इस वक्त एक बिग बेरिश गोल्ड कैंडल बन गई है। उस बिग बेरिश गोल्ड कैंडल को देखकर यकीनन सभी के यहाँ पर पसीने छूट गए होंगे। क्या हर ये मार्केट कर क्या रही है मेरे अपने दोस्तों। इस वक्त सिस्टम में लैपटॉप पे मैं देख रहा हूँ कि एक सपोर्ट बनी है 4 to 60 पे जाके, वो भी XAUT की। लिहाजा मामला इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब ये जो रेट यहाँ पर स्मूथ आए हैं, इसका इम्पैक्ट लाजमी बात है रेट ऑफ जो इंग्लैंड के आएंगे उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, वो जुमे के दिन है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम होते हैं वो यही होते हैं जो आपके सामने हैं। लिहाजा ये लगातार साल 2026 की ये कोई तकरीबन चौथी या पाँचवीं मीटिंग थी जिसमें रेट अनचेंज रखे गए। अब ये ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे, ये भी बात याद रखें। मज़ीद मालूमात कि केवन वॉश क्या कहते हैं कि वो साल 2026 के क्वार्टर तक, यानी कि लास्ट क्वार्टर तक जो सितंबर के बाद शुरू होगा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने हॉट फेवरेट होंगे जिसमें रेट इंक्रीज़ होने की बात आज हो सकती है। तो फौरी अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। आप इजीली ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये एफओएमसी DXY इंडेक्स के लिए क्या लेके आई है, ऑयल मार्केट के लिए क्या लेके आई है, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले तो आंखें खोल के देख लें, जो डॉलर है वो इस वक्त इंडेक्स के लिहाज से 100 पे पहुंचने को बिल्कुल तैयार है। जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में आती है, हमने इंडेक्स को 0.44 तक यहाँ पे इम्प्रूव होते देखा है। और अगर हम कैंडल चार्ट पे जाते हैं तो ये आपके सामने इसकी अपर मोमेंटम क्रिएट करती हुई कैंडल दिखाई दे रही होगी। लिहाजा आपको ये भी याद होगा कि सुबह हम कहाँ थे। तो दोस्तों, सुबह थे हम इसके इंडेक्स को लेकर 99.59 पे। हम इसे 60 कर लेते हैं, ठीक है। और अब इस वक्त करीब इनका कहना है कि 0.436% का इजाफा हुआ है। मतलब कि जब कभी भी, याद रखें ये आज की बात नहीं है, चाहे 1950 की बात हो चाहे 1980 की, इंडेक्स जब भी मजबूत होता है तो उसमें उनकी मौशियत काउंट होती है। लिहाजा यील्ड का बढ़ना ये भी याद रख लें, ठीक है जी। यील्ड का बढ़ना और उसके बाद एक मेन चीज़, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर मसलन काटे नहीं गए तो स्मूथ रखने पे भी यहाँ पर इंडेक्स को सपोर्ट मिल जाती है। अब ये कितने ऑर्स के लिए है ये भी हमें देखना होगा। हो सकता है, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, मैं आपको एजुकेशन फ्राहम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि सुबह इंडेक्स फिर से यहाँ पर टूट फूट का शिकार हो जाए, इसलिए कि कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी है, तो मार्केटों में वोलेटिलिटी तो रहनी ही रहनी है। ये चीज़ हमें अपने ज़हन में रखनी होगी। अगर हम ऑयल मार्केट की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली दोस्तों आज देखी नहीं गई, लेकिन डिस्कस करनी बनती है। 0.58 का इजाफा क्रूड में है, यानी कि WTI में,
और ब्रेंट में 0.43% कम। ये ना होने के बराबर है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और जो शर्तें इन्होंने आपस में तय की हैं जो 14 और 15 के करीब हैं, अब ये उसके ऊपर अगर मुत्तफिक रहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि चाइना की कल की एक स्टेटमेंट थी जो कल वक्त ना होने की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। उनका कहना था कि ये जो दूसरा मरहला होगा ये बड़ा ही टफ हो सकता है। हालांकि उन्होंने पहले ये वर्ड यूज़ नहीं किए जब बात सब खात्मे की तरफ जा रही थी, लेकिन ये अचानक स्टेटमेंट आई। लिहाजा बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट का यहाँ पे तजिया स्टार्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगले 48 घंटे तक मार्केट में खूब वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो कुछ भी यहाँ पर अपनी जगह पे थम के नहीं रहने वाला। लिहाजा यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में एक हेल्दी इजाफा हुआ है। अगर मैं BTC डोमिनेंस की बात करूं तो उसमें भी 0.20% की कमी और ज़्यादती मुसलसल देखने को मिल रही है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अगर यहाँ पे कुछ मौजूद है दोस्तों तो वो है हाइपर लिक्विड, जिसकी स्ट्रगल आज बहुत ही काबिल दीद रही। हम इसे स्टार्ट में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हाइपर लिक्विड जिसकी फ्रेश बिल्कुल सपोर्ट जो थी वो 70.50 की थी, वो इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में हुई है ट्रिगर। जैसे कि हमने देखा कि हाइपर लिक्विड ने में 69.92 का दिया लो, ठीक है जी, और उस लो के नतीजे में हमने हाई देखा 76.68 का। अभी भी आप वो रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, हाइपर लिक्विड में इस वक्त जितना भी मुस्तनद बिहेवियर है इस दरमियान हम 70.50 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे। लिहाजा दोस्तों आगाज़ करते हैं BTC से। और यहाँ पर BTC क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट स्टडी की रिपोर्ट आई है, तो ऐसे में क्रिप्टो मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गैर तवक्को और गैर मुतवक्को यहाँ पर रिज़ल्ट बाज़ ले लेती है। तो अभी यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है। इससे कुछ ही देर पहले यानी कि रिपोर्ट से पहले हम 66,400 का एक मरतबा फिर से एक अच्छा हाई देख करके आएंगे, लेकिन जब हम सुबह इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 64,842 पे थे। तकरीबन 16 to 1700 का इजाफा मार्केट में पाया गया। अब उसकी कसर यहाँ पे आपको निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। अच्छा जी, इस अभी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल में कुछ ख़ास है वो मैं आपको बताता हूँ। इस दरमियान अभी भी 65,000 का जो लेवल है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो याद रहे दोस्तों कि 65,000 का लेवल पहले से ही टूट चुका था, और अभी क्योंकि उनकी स्पीच बड़ी लंबी चलने वाली है तो कुछ चीज़ें मैं अपनी ऑडियंस को यहीं पे बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65,000 का ब्रेक कर जाना एंड ओवर स्टे ऑन 65,000 यकीनन हमें डाउन साइड की तरफ पुश करेगा और इस ट्रेंड को जो कि है बढ़ावा मिल सकता है। ये ट्रेंड हमें दोबारा फ्लैट 64,100 तक लेके आ सकता है। ये देखें, बिल्कुल इसके ऑपोजिट और नियरेस्ट वन लो तो यही है। लेकिन अगर हम 65,800 तक अपनी क्लोजिंग रखते हैं और जैसे कि 4 घंटे के बाद मार्केट फिर ओपन होगी तो इसका बिहेवियर एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जनरेट करेगा। एक और चीज़ दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बड़ी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, यानी कि ऐसे तमाम दोस्त जो XAUT, XAU या XAG इन तमाम यानी कि प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आगे चल करके। लिहाजा उसे मिस मत कीजिएगा। ये उन्हीं के लिए है क्योंकि अक्सर औकात ये सभी जो तज्ज़िये हैं वो एक ही वीडियो में जब मैं करता हूँ तो ये मिक्स हो जाते हैं। लिहाजा ये जितनी भी अपडेट है इनमें और उनके तज्ज़ियों में बहुत फ़र्क होगा। किस लिहाज से मैं आगे चल करके बताऊँगा। आज के खासे दिन दोस्तों इथेरियम अपना वॉल्यूम गेन करने में हुआ नाकाम, क्योंकि हम पहले से ही 1762 पे थे और हद इसकी जो रेंज बाउंड रही यहाँ पर वो 1789 और 1790 तक की रही। इसकी रेंज तकरीबन बाउंड थी पूरी तरह। तो अब ये तेज़ी से अपनी सपोर्ट की तरफ आ रहा है। अब से कुछ ही देर पहले आपने इसकी सपोर्ट को ट्रिगर होते देख लिया है। वैसे तो हमने लो देखा है 1739 का, ओके, लेकिन इस बीच 1750 की सपोर्ट हो गई यूटिलाइज। तो हमें इस बात से एतबार भी मिलता है और इत्मीनान भी कि चले सपोर्ट तो यूज़ हुई, लिहाजा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गई कामयाब। याद रखें लेकिन अब की बार, क्योंकि अब तो रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, रिज़ल्ट आने के बाद वॉलेटिलिटी तकरीबन सोबर हो जाती है, उसके अंदर एक वाहिलानापन जो है वो कम हो जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ
कि अगर 1750 अब की बार स्लोली मोड में टूटता है तो इथेरियम पे प्रेशर बढ़ सकता है। ये तो हो गई दोस्तों डाउन साइड की बात। अपर लेवल पे इस मार्केट के हालात में और केविन वाश की रिपोर्ट स्पीच के बाद हमें 1790 की अगर दोबारा रेजिस्टेंस मिल गई तो इथेरियम का ब्रेकआउट दोबारा से स्टार्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे, जिसका नतीजा आप 1849 तक देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस को यहाँ पर इंतज़ार था कि आज इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कम होते हैं या यहाँ पर इसे स्टेडी रखा जाता है। तो इस बीच सबसे ज़्यादा जिसने पिछले दिनों दोस्तों मार खाई वो था XAUT, और अभी भी वही है, यानी कि ये तीनों पेयर एक जैसे ही हैं, XAUT, XAU या PAXG, PAXG। तो लिहाजा मैं आपको पहले तो यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट की बात कर दूँ कि वो तमाम दोस्त जो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और परफॉर्मेंस की एक्यूरेसी हासिल करना चाहते हैं या इसकी परफॉर्मेंस को मुसलसल एक्यूरेट पाना चाहते हैं, तो आप प्रॉपरली यहाँ पे इसको दोस्तों बायडेफाई एक्सचेंज पे यहाँ पर इसे ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका बायडेफाई एक्सचेंज पे लिंक आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर औकात व्यूअर्स इसे अगर कहीं और ये मोस्टली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो उनमें इनकी रेंज का ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। मैं जो इसका तजिया पेश करता हूँ यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इन टोकन का जिनका मैंने नाम लिया, इनका ताल्लुक़ क्रिप्टो टोकन्स के साथ बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एक्यूरेसी पर्पस के लिए, क्योंकि अक्सर व्यूअर इनको कहीं और पे जा कर के जब रीचेक करते हैं और उनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो अक्सर कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि ये तो इतना फ़र्क था, ये तो फलाना फ़र्क था। तो ये एक बारीकी है, आपका समझना बड़ा ज़रूरी होगा, और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको ज़ीरो फीस भी देखने को मिलती है। एनीवे, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए दोस्तों हम XAUT में एक बड़ी कमी देख चुके हैं। जस्ट लाइक 4360 से हम क्रैश हुए हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी सपोर्ट क्या थी, 4305 जहां पर इसे सपोर्ट मिली, पहले तो हम रेजिस्टेंस पाने में कामयाब रहे और अब ये अपनी 4280 का लो भी आपको दिखा चुकी है। हमने अभी कुछ ही देर पहले 4268 तक का लो देखा। अब यकीनन हमें यहाँ पर एक सपोर्ट चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 4 आवर का कैंडल चार्ट है, ठीक है जी। 4 आवर के इस कैंडल चार्ट में वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। इफ़ यू वांट टू कंपैरिजन देन आप 15 मिनट की कैंडल भी ओपन कर सकते हैं, उससे आसानी हो जाती है। लिहाजा दोस्तों XAUT की यहाँ पर लास्ट सपोर्ट रहेगी 4250 से लेके 4260, ठीक है जी। ये दो लेवल हैं जो इसके लिए लास्ट सपोर्ट का काम करेंगे, जो इसे मज़ीद तोड़ फोड़ से बचा सकते हैं। अगर हम इसे ब्रेक कर गए तो फिर मार्केटों के लिए रिकवर करना दुश्वार हो सकता है। अब आते हैं इसकी मैक्स रिकवरी साइन क्या रहेगा। 4290, 4298 ये ऐसा लेवल है जो XAUT को एकदम अपनी खोई हुई साख पाने पे मजबूर कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर BNB की। BNB की आज की सपोर्ट 600 थी। ऑल द डे BNB ने इसे प्रोटेक्ट किया। 601 तक का हमने लो भी देखा, 612 की रेजिस्टेंस भी, और अभी भी BNB में पूरी स्ट्रगल जारी है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जहाँ पर भी BNB ने 600 को ब्रेक किया, प्रेशर तेज़ी से दोस्तों 592 तक बढ़ सकता है। लिहाजा एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद 600 टू 605। यही वो रेजिस्टेंस है जो इसे ब्रेकआउट के लिए कनेक्ट रखती है। इवन आज तो सोलाना की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। नतीजे में हमने लो 71.54 का देखा, हाई 74.67 का, और यहाँ पे फ़िलहाल सोलाना की स्ट्रगल ऑन है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोलाना की करंट जो सेफ जोन है वो 75.50 है। तो यहाँ पर जिस कदर सोलाना की स्ट्रगल जारी है, इसे हासिल करने के लिए यकीनन इसे 72.50 को अपनी सपोर्ट बनाना होगा, अदरवाइज़ प्रेशर 70.50 की तरफ रहेगा। जी कैश के लिए 505 एक बड़ा मरहला था, ये इसे होल्ड नहीं कर सका। और यहाँ पर दोस्तों जो स्टैट मेरे पास मौजूद है उसके अकॉर्डिंग हम 471 का जस्ट अभी लो देख कर आए हैं। तो तकरीबन वो तमाम दोस्त जिन्होंने 505 को सपोर्ट के ब्रेक होने का कंसीडर किया था, उन्हें यकीनन यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मैं समझता हूँ जी कैश को अभी भी 505 की रेजिस्टेंस अगर मिल जाती है तो जी कैश की परफॉर्मेंस में कदरे बेहतरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़
रेजिस्टेंस जो है इसकी लूज़ कर रही है अपनी पोजीशन और हम तेज़ी से 480 टू 485 की तरफ बढ़ रहे हैं। चेन लिंक के लिए हमारी मैक्स रेजिस्टेंस आज की जो थी दोस्तों वो थी 8.28 की। अच्छी बात यह है कि चेन लिंक ने 8.35 की रेजिस्टेंस हासिल की और अब जा कर के ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ, जिसके नतीजे में हमने 8.07 का लो देखा। लिहाजा इस वक्त चेन लिंक में पोटेंशियल मौजूद है और हम 8.05 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे। मैक्स रेजिस्टेंस 8.35। लास्ट में हम बात करेंगे टाओ के बारे में। टाओ ने दोस्तों एक मरतबा फिर से 250 को ब्रेक किया, लेकिन एक हैवी वॉल्यूम के साथ उसने 249 से ही बाउंस लिया और नतीजे में एक अच्छी परफॉर्मेंस रही, जस्ट लाइक 259। और अब इस वक्त आपको एकदम ट्विस्टर टॉप कैंडल्स बनती दिखाई दे रही हैं, यानी कि जितना पंप उतना डंप। तो इस तमाम स्ट्रगल के अंदर टाओ को 250 की एक बड़ी हमायत हासिल है, ठीक है, और इसे आप काइंड ऑफ एक सपोर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसके ब्रेक होने पे अगर कोई प्रेशर आता भी है तो वो 242 की तरफ रहेगा। यहाँ पर दोस्तों बात ख़त्म ना होगी, क्योंकि रूटीन रेजिस्टेंस 260 है, तो हम 260 पे थोड़ी देर के लिए एतबार कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।